सवाल की शुरुआत हम उस घटना के साथ ही करेंगे जो होने वाली है और जिसका एक तरीके से इंतजार 122 सालों से था। तो मैं चाहूंगा कि दर्शकों को, हमारे टीवी 9 भारतवर्ष के दर्शकों को बताइए कि यह घटना है दरअसल क्या और क्या होने वाला है 7 सितंबर की आधी रात को। 7 सितंबर 2025 रात्रि 9:57 पर चंद्र ग्रहण हो रहा है। और यह चंद्र ग्रहण क्यों महत्वपूर्ण है, इस बात को बताने जा रहा हूं, क्योंकि 122 साल के बाद जो ग्रह योगायोग है चराचर जगत को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि इस समय बहुत सावधानी का भी। चंद्र ग्रहण खगोल की घटना है, लेकिन जिस समय चंद्र ग्रहण हो रहा है उन ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि समय पूर्ण सावधानी का है। 7 अगस्त 2025 रात्रि 9:57 पर चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा, लेकिन चंद्र की मलिनता शाम 8:58 पर प्रारंभ हो जाएगी। चंद्र उदय हो चुका होगा, चंद्र का उदय हो चुका होगा। शाम 6 से 7 बजे के बीच में चंद्र उदय हो जाएगा। चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा, उससे पहले 8:58 पर चंद्र की मलिनता प्रारंभ हो जाएगी और रात्रि 9:57 ग्रहण स्पर्श करेगा। 11 बजे, रात्रि 11 बजे पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, खग्रास चंद्र ग्रहण होगा। और यह अपने आप में संपूर्ण विश्व और राष्ट्र के लिए बहुत ही जरूरी है। जो मैं कहने जा रहा हूं सुनने। बिल्कुल, हम वो सारी बातें आगे करेंगे, लेकिन चूंकि इसमें यह कहा जा रहा है कि पितृपक्ष का एक संयोग बन रहा है, तो पितृपक्ष से यह चंद्र ग्रहण शुरू हो रहा है, इसका क्या प्रभाव होना है, इसके बारे में भी मुझे लगता है कि आपको दर्शकों को बताना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनमानस के अंदर इसकी मान्यता है और लोग विशेष तरीके से जीवन जीते हैं पितृपक्ष में। तो आप इसको कैसे हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जिस समय ग्रहण प्रारंभ हो रहा है उस समय मेष लगन है। मेष लगन के स्वामी मंगल देव लगन और अष्टम भाव के स्वामी होकर छठे घर में विराजमान है। और उस समय क्योंकि ग्रहण जो हो रहा है वो कुंभ राशि में हो रहा है और कुंभ राशि के राशि अधिपति शनिदेव है और शनिदेव अपनी राशि से 12वें विराजमान है, मीन राशि में 12वें घर में। और शनिदेव 12वें घर में विराजमान कर शासन के प्रतीक सूर्य देव से षडाष्टक, मंगल से समसप्तक और राहु से द्विद्वादश विराजमान है। मंगल का और राहु का षडाष्टक संबंध है और सूर्य देव और राहु देव का समसप्तक संबंध है। और ग्रहण में चंद्र ग्रहण से सूतक श्राद्ध प्रारंभ हो रहा है। चंद्र ग्रहण से श्राद्ध प्रारंभ हो रहा है और जो ग्रहण की श्राद्ध की समाप्ति है वो सूर्य ग्रहण पे है। सूर्य ग्रहण पे श्राद्ध की समाप्ति और प्रारंभ चंद्र ग्रहण से। और इस दौरान जो आप कह रहे हैं कि पितृपक्ष के शुरू और खत्म यानी समाप्त होने में 2 ग्रहण है। 2 ग्रहण। और उस समय इन महत्वपूर्ण 4 ग्रहों का षडाष्टक, समसप्तक और द्विद्वादश योग, तो संपूर्ण चराचर जगत के जो वैश्विक राजनेता है या जो राष्ट्र अध्यक्ष है, ये उन सब के लिए इस समय बहुत सावधानी का है। गड़े मुर्दे उखड़ेंगे, अभी राजनीतिक उठापटक होगी पूरे विश्व में, नए नए समीकरण बनेंगे। ये ग्रहण डर का विषय क्यों है? मतलब अगर किसी भी व्यक्ति से हम कहते हैं कि भाई ग्रहण लगने वाला है, तो मन में कई तरह की आशंकाओं के साथ वो डरा ही रहता है। वो नियमों का पालन करता है तब भी डरा रहता है। तो ये डर का विषय है या फिर शोध का विषय है, विज्ञान का विषय है या फिर अंधविश्वास का विषय? देखिए, भारत सनातन है और भारत का धर्म शोध के आधार पर है। भारत वेदों को मानता है, 6 दर्शन है, 4 वेद है, उपनिषद है। मैं वेदों के आधार पर कहता हूं डरना का विषय नहीं है। ग्रहण से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रहण खगोलीय घटना है, लेकिन ग्रहण के समय जो ग्रह योगायोग है वो चराचर जगत को सावधानी का संकेत दे रही है कि पूर्व भाद्र तो धर्म पे नहीं चले। मेरे को सुन लीजिए रवि भाई, यदि धर्म पे नहीं चले, वर्तमान पे अंकुश नहीं रखा, लालच रखा, लोभ रखा, किसी को भी दबाने की कोशिश करी, तो ये ज्वालामुखी फट सकता है और राष्ट्र को, विश्व को बहुत बड़ा भुगतान भी करना पड़ेगा। लेकिन अभी तो हम लोगों पर आते हैं, राष्ट्र की बात करेंगे, लेकिन हम व्यक्तियों पर आते हैं और लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। सूतक को लेकर सवाल होता है, भाई ये सूतक है क्या, सूतक लगता कैसे, कितने सूतक होते हैं, और इंसान इन्हीं सब पर ध्यान देता रहे कि अपना काम भी करे। यदि सूर्य ग्रहण हो तो 12 घंटे पहले सूतक लगता है और चंद्र ग्रहण हो तो 9 घंटे पहले सूतक लगता है। तो ग्रहण प्रारंभ हुआ रात्रि 9:57 पे। तो ये जो ग्रहण 7 तारीख को दोपहर 12:57 पे सूतक प्रारंभ हो जाएगा। 12 दोपहर 12:57 सूतक प्रारंभ होगा और उस दिन श्राद्ध का पहला दिन है, पूर्णिमा का श्राद्ध होगा
और श्राद्ध और नैमित्तिक जितने भी कर्म है वो सुबह से लेकर 12 बजे के बीच में निपटा देना चाहिए, उत्तम माना गया है। लेकिन जो ग्रह योगायोग है उस समय कुछ चीजें सावधानी की भी है, बहुत कुछ लाभ भी होगा और बहुत कुछ चेतने का और चेतावनी का संकेत भी है, दोनों है।